Hello everyone. So let us discuss a very important topic in budgeting, that is budgetary control. In the last video we have discussed about what is budgeting and forecast and budgeting, what is the difference between them. Now we are discussing another very important topic from the theoretical perspective about what is budgetary control, what are its objectives, advantages and limitations. So let us start with it. इस पूरी वीडियो में आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा बजटरी कंट्रोल का। सी बजटरी कंट्रोल इज अ सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट जहां पर हम बजट्स प्रिपेयर करते हैं और हम कंपेयर करते हैं कि जो हमने बजट्स बनाए थे या स्टैंडर्ड्स फिक्स किए थे उसको हम एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं कि भाई हमारी कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं जा रही है। अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो हम उसमें ये चेक करते हैं कि कंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और कौन सी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है जिसको हम फुल्ली कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हो सकता है उसको कुछ हद तक हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। सो बजटरी कंट्रोल देखिए मीनिंग लिखा हुआ है। Budgetary control is a system of controlling costs through preparation of budgets. Budgeting is thus only a part of budgetary control. According to CIMA London, budgetary control is the establishment of budgets, that is standards, relating to the responsibilities of executives of a policy and the continuous comparison of actual with budget results, either to secure by individual action the objective of the policy और टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर इट्स रिवीजन। तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं, बजट्स प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम एक्चुअल परफॉर्मेंस से बजट्स को कंपेयर करते हैं और हम ये चेक करते हैं कि क्या इसमें कुछ रिवीजन की जरूरत है या नहीं है। तो ये इसका मीनिंग हो गया बजटरी कंट्रोल का। तो देखिए करेक्टरिस्टिक्स में भी इसमें यही बोला हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट्स फॉर ईच फंक्शन डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, comparison of actual performance with budget on continuous basis. Third, analysis of deviations या variations जो आप बोल सकते हो of actual performance from that of budgeted performance to know the reasons thereof. Fourth, taking suitable remedial action wherever necessary or where necessary. And last, action लेने के बाद revision of budgets in view of changes in कंडीशन। तो ये हमारा क्या हुआ, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बजटरी कंट्रोल हमें किस किस चीज में हेल्प करता है। इट हेल्प्स अस इन प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। सो लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन। देखिए बजटरी कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई जब हम बजट्स प्रिपेयर करते हैं तो हमें डिटेल प्लान ऑफ एक्शन मिलता है और डिटेल प्लान ऑफ एक्शन किस चीज के रिलेटेड मिलता है, प्रोडक्शन, सेल्स, रॉ मटेरियल। उसके बेसिस पर मैनेजमेंट जो है एंटिसिपेट करती है सिचुएशन को और उसके लिए प्रिपेयर करती है अपने आप को। अगेन जब भी आप प्लानिंग करते हो दैट इज फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। और अगर आप बजटिंग प्रिपेयर कर रहे हो या बजट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो जनरली हमें ये कहते हैं अगर आप इफेक्टिव प्लानिंग से बजट्स को प्रिपेयर करोगे, ठीक है, उनको ऑर्गेनाइज करोगे तो कोऑर्डिनेशन जो है वेरियस डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या होगा, बेटर होगा। ठीक है, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल काम करेगी ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सके, अचीव कर सके। तो देखिए फर्स्ट टू पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। अ बजट प्रोवाइड्स अ डिटेल प्लान ऑफ एक्शन फॉर अ बिजनेस over a definite period of time. Detailed plans are drawn up relating to production, sales, raw material, requirements, labor needs, advertising, and sales promotion, performance, etc. In brief, budget forces management to think ahead, to anticipate and prepare for the situation. तो ये प्लानिंग हो गया। सेकेंड इसके अंदर आया कोऑर्डिनेशन। तो देखिए बजटिंग एड्स मींस हेल्प्स मैनेजर्स इन कोऑर्डिनेटिंग देयर एफर्ट सो दैट ऑब्जेक्टिव of the organization as a whole harmonize with the objective of its decisions, मतलब डिविजन्स। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई बजटिंग हेल्प करता है वेरियस डिपार्टमेंट्स को, डिविजन्स को, सेक्शंस को कि भाई अगर आप बजट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो एक आप कह सकते हो सिंक्रोनाइज एफर्ट्स हैं जिसके कारण जिसमें आपके डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स अलोंग विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएंगे, अचीव हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है effective planning and organizing contribute a lot in achieving coordination. There should be coordination in the budgets of various departments. For example, the budget of sales should be in coordination with the budget of production. ये इसने example दिया। Then third,
देखिए बजट एक कम्युनिकेटिंग डिवाइस है जो बेसिकली मैनेजमेंट, जैसे कई बार क्या होता है कि जब आप बजट अप्रूव करते हो तो आप उसकी कॉपीज भी डिस्ट्रीब्यूट करते हो और आप उनसे क्या करते हो, फीडबैक लेते हो। आप ये भी चाहते हो कि भाई कोई अगर कोई आइटम रह गई है या उसको रिवीजन की जरूरत है तो वो बजट हमें कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है। और बजट मैनेजर्स के लिए मोटिवेटिंग भी होता है, बिकॉज जब आप इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व करते हो बजट्स को प्रिपरेशन करने में तो उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होता है। क्योंकि जब आप कोई चीज प्लान कर रहे हो तो आप मीटिंग हेल्ड करके या डिपार्टमेंटल हेड्स अपने डिपार्टमेंट के मेंबर से बात करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करता है। और जब इंडिविजुअल्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं बजट को प्रिपेयर करने में तो मोटिवेशन क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट पहले मैं डिस्कस करता हूँ, कम्युनिकेशन। अ बजट इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस। द अप्रूव्ड बजट कॉपीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द मैनेजमेंट personnel which provides not only adequate understanding and knowledge of the programs and policies to be followed but also alerts about the restrictions to be adhered to. Fourth point, motivation. A budget is a useful device for motivating managers to perform in line with the company objectives. If individuals have actively participated in the preparation of budgets, it acts as a strong motivating force to achieve the targets. तो ये 4 पॉइंट हो गए ऑब्जेक्टिव्स के। देन फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट देखिए, कंट्रोल। अब बजट एक कंट्रोलिंग डिवाइस है जो मैंने आपको पहले भी बताया है, जिससे मैनेजमेंट क्या करती है, प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मैच करती है, डेविएशंस फाइंड करती है। तो बजट एक कंट्रोलिंग डिवाइस भी है और अगेन वो हमें परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो देखिए, control is necessary to ensure that plans and objectives as laid down in the budgets are being achieved. Control as applied to budgeting is a systemized effort to keep the management informed of whether the planned performance is being achieved or not. Then the next point, performance evaluation. A budget provides a useful means for informing managers how well they are performing in meeting targets and they have previously helped to set. In many companies, there is a practice of rewarding employee on the basis of their achieving the budget targets or promotion of manager may be linked to his budget achievement record. तो देखिए जब आप इवैल्यूएट करते हो कि भाई जो बजट हमने प्रिपेयर किए थे, हाँ, और आप उन पे अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हो तो एक एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में हेल्प करता है, प्रमोशंस के लिए, रिवॉर्ड के लिए। तो ये सब हमारे को किससे मिलता है, विद द हेल्प ऑफ बजटिंग सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट कम्स द एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो देखिए इसमें जो हमने ऑब्जेक्टिव्स अभी डिस्कस किए ये उसी के पॉइंट्स को सिर्फ लैंग्वेज चेंज करके बता रहा है, तो आई विल जस्ट रीड आउट एंड एक्सप्लेन साइड बाय साइड। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है, बजटिंग कंपेल मैनेजर्स टू थिंक अहेड, टू एंटिसिपेट एंड प्रिपेयर फॉर चेंजिंग कंडीशंस। ठीक है। बजटिंग कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एंड फंक्शंस ऑफ द बिजनेस। इट इंक्रीजेस प्रोडक्शन एफिशिएंसी, एलिमिनेट्स वेस्ट एंड कंट्रोल द कॉस्ट। तो ये तीनों पॉइंट अभी हमने ऊपर ऑब्जेक्टिव में भी डिस्कस किए हैं। इट पिन पॉइंट्स एफिशिएंसी और लैक ऑफ इट। भाई अगर एफिशिएंसी अच्छी है तो उसको वो हाईलाइट करता है और अगर एफिशिएंसी कम है तो वो उसको भी हाईलाइट करता है। तो बजटरी कंट्रोल हमें इस चीज में हेल्प करता है। बजटरी कंट्रोल एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स थ्रू केयरफुल प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। इट प्रोवाइड्स अ यार्डस्टिक, यार्डस्टिक मींस बेंचमार्क अगेंस्ट विच एक्चुअल रिजल्ट्स कैन बी कंपेयर्ड। तो ऑब्जेक्टिव्स मोस्टली जो हैं आपके, सॉरी एडवांटेजेस जो मोस्टली आपके हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव से ही निकले हैं। तो आप सिर्फ आपको लैंग्वेज चेंज करनी है, मीनिंग उसका सेम ही है। Next comes is the limitations of budgetary control. Again, we'll discuss 5, 6 limitations. We'll discuss one by one based on estimates, danger of rigidity, opposition from staff, only a tool of management और expensive technique. तो देखिए बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, देखिए अब बजट एक प्लानिंग डिवाइस है जो आप पास्ट फिगर्स की हेल्प से फ्यूचर को फोरकास्ट करते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आपने फोरकास्ट कर लिया तो वैसा ही होगा, इट इज नॉट एग्जैक्ट साइंस। एब्सोल्यूट एक्यूरेसी थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट ये जरूर है कि आप उसको लार्ज एक्सटेंट तक आप एक्यूरेसी अचीव कर सकते हो। अगर आप एक्यूरेसी लार्ज एक्सटेंट तक अचीव नहीं कर पा रहे तो आपका बजटरी कंट्रोल सिस्टम क्या है, वीक। और अगर आप अचीव कर पा रहे हो तो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बजटरी कंट्रोल सिस्टम। ठीक है।
सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। तो देखिए इसमें लिखा हुआ बेस्ड ऑन एस्टिमेट, एम्प्लॉय एम्प्लॉय बजट्स आर बेस्ड ऑन फोरकास्ट एंड फोरकास्टिंग कैन नॉट बी एग्जैक्ट साइंस। Absolute accuracy therefore is not possible in forecasting and budgeting. The strength or weakness of the budgetary control system depends to a large extent on the accuracy which estimates are made. Then comes danger of rigidity. Rigidity means भाई बजट प्रोग्राम, बजट थोड़े से क्या होता है, रिजिड होते हैं। रिजिड मींस उनको रिवाइज करना इतना इजी नहीं होता अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशंस। तो थोड़ा सा ये इस चीज में लैग बिहाइंड करते हैं, बिकॉज मॉडिफाइंग द वैल्यूज और मेकिंग रिविजंस इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, टाइम एंड कॉस्ट। तो देखिए, a budget program must be dynamic and continuously deal with changing business conditions. Budgets will lose much of their usefulness if they acquire rigidity and are not revised with changing conditions. But danger of rigidity budgets में काफी ज्यादा रहता है। भाई कई बार रिवाइज बजट भी बनते हैं, बट अगेन वो भी आप कह सकते हो भाई उसकी भी एक्यूरेसी ऐसा नहीं हो सकता कि वो 100% होगी। देन अब आप यहाँ देखिए अपोजिशन फ्रॉम स्टाफ। अब कई बार क्या होता है, आपने बजट्स बनाए लेकिन एम्प्लॉयज उसको सपोर्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि एक इमेंस प्रेशर क्रिएट हो जाता है, आप उसके बेसिस पर मैनेजर्स की एफिशिएंसी चेक करते हो, तो इसका मतलब आप उनको ज्यादा कंट्रोल कर रहे हो, एंड जनरली स्टाफ अपोज दिस थिंग। तो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। और भाई बजटरी कंट्रोल सिस्टम अगर आप इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो तो इट इज अ कॉस्टली अफेयर, बिकॉज यू रिक्वायर सॉफ्टवेयर, यू मे रिक्वायर सम you can say additional you can say softwares or additional devices, so it can be a costly affair। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है employees may not like to be evaluated and thus oppose introduction of budgetary control system। As such, inefficient managers may try to create difficulties in the way of introducing and operating this system। Expensive technique. The installation and operation of a budgetary control system is a costly affair as it requires the employment of specialized staff and involves other expenditure which small concerns may find difficult to incur। हो सकता है कई बार कि भाई आपने बजटरी कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट तो कर लिया, बट कई बार ऐसा होता है कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस उसको बड़ी डिफिकल्टी होती है उनके एक्सपेंडिचर्स को बेयर करना। एंड द लास्ट पॉइंट हियर इज, आप बजटरी कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट कर लीजिए, बट इट कैन नॉट टेक प्लेस द पोजीशन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज ओनली अ टूल ऑफ मैनेजमेंट। बिकॉज आपने बजट बना लिया, बजट अपने आप कभी भी ऑटोमेटिकली आप कह सकते हो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, यू रिक्वायर मैनेजमेंट फॉर दैट। तो एक इसका लिमिटेशन है कि बजटिंग कैन नॉट वर्क इटसेल्फ, इट रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ मास्टर, मैनेजमेंट और एनी अदर इंडिविजुअल। तो देखिए, बजटिंग कैन नॉट टेक प्लेस the management place of management, it is only a tool of management। the budget should be regarded not as a master but as a servant। sometimes it is believed that introduction of a budget program is alone sufficient to ensure its success। execution of budget will not occur automatically, it is necessary that the entire organization must participate enthusiastically in the program for realization of budgetary गोल्स। तो ये इसकी 5 लिमिटेशंस थी बजटरी कंट्रोल की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको पॉज करके लिख भी सकते हैं। फिर ये एक लास्ट टॉपिक मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिया क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से विल डिस्कस द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ बजटिंग, तो ये मैं इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए फंक्शनल बजट क्या होता है, जो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन, हमारे बिजनेस के किसी एक कंपोनेंट या किसी एक फंक्शन जैसे सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शनल बजट। ठीक है, और ये सारे जो अभी आप पढ़ रहे हो ये सारे किसके कंपोनेंट होते हैं, मास्टर। मास्टर मींस द फुल बजट। तो देखिए फंक्शनल बजट इज वन विच रिलेट्स टू अ पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ द बिजनेस। एग्जांपल सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट एक्सेट्रा, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ master budget। The factors to be considered in forecasting sales are the following। अब ये देखिए मैंने स्पेसिफिकली एक आपको मीनिंग बताया मास्टर बजट और फंक्शनल बजट। अब सेल्स बजट जनरली हम लोग प्रिपेयर नहीं करते हैं प्रैक्टिकल में, इसका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ही था, तो वो मैं आपको इसी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें ये 6 पॉइंट्स है, पास्ट सेल्स रिपोर्ट्स बाय सेल्समैन, कंपनी कंडीशंस, बिजनेस कंडीशंस, स्पेशल कंडीशंस एंड मार्केट एनालिसिस। तो इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए हम सेल्स बजट को कैसे फोरकास्ट करते हैं, पहले हम ये चेक करते हैं कि भाई
पास्ट सेल्स का ट्रेंड क्या है, क्या साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस हैं, उसके बेसिस पर ही हम फ्यूचर ट्रेंड्स को एस्टिमेट कर पाएंगे। अब देखिए, जब आप सेल्स बजट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको सेल्समैन की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो उन्होंने फिर रिपोर्ट्स बनाई है उसकी डिटेल एस्टिमेट्स आपको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, और आप उसी के बेसिस पर क्या कर सकते हो, सेल्स को फोरकास्ट कर सकते हो। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, analysis of the past sales shows the trends to date and any seasonal or cyclical fluctuations. It is therefore not only difficult to suggest future trends from the analysis of past sales. ठीक है, second point, reports by salesmen. The salesmen are in close touch with market and they may be required to prepare detailed estimates of sales that they are likely to make in their respective areas during the budget period. The report of each salesman should be studied in light of this past assessment and actual sales. तो ये दो पॉइंट हमने इसमें डिस्कस किए। अब थर्ड और फोर्थ पॉइंट देखिए कि भाई कभी भी आप कंपनी की पॉलिसीज में कोई चेंज आ रहा है तो क्या आप कोई मेथड चेंज कर रहे हो तो आप उसमें चेक करो उसका क्या सेल्स पे कोई इफेक्ट आएगा। आप फॉर एग्जांपल आपने एडिशनल स्पेंडिंग करी एडवर्टाइजमेंट पे, तो उससे हो सकता है नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो, नए चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ गए, तो वो तो आपकी सेल्स पे इम्पैक्ट करेगा। मे भी हो सकता है पॉजिटिव, मे भी हो सकता है नेगेटिव। तो आपको वो भी स्टडी करना पड़ेगा, उसको भी फोरकास्ट करना पड़ेगा। एंड अगेन आप ये भी चेक कीजिए कि आपकी जो बिजनेस कंडीशंस हैं, जिस फील्ड में आप काम करते हैं, उसमें कोई मेजर चेंजेस या बिजनेस कंडीशन चेंजेस तो नहीं आए, ताकि आप असेस कर सकें कि स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन क्या है और कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है। तो देखिए, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, any change in policies and methods of the company and their effects on sales should be considered. For example, additional spending on advertising, introduction of new channels of distributions, introduction of new products should all have some effect of a sales budget on a sales budget. Fourth point, any changes in economic conditions that are in related business activities and their impact on company sales should be considered. Information should be obtained about competing industries to assess the strength of competition and about the customer requirement to determine their demand. And the last 2 points, स्पेशल कंडीशंस, भाई कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स तो नहीं है, कोई एक्सटर्नल डेवलपमेंट तो नहीं हुई। ठीक है, तो हो सकता है आपकी जो सपोर्टिंग इंडस्ट्री है उसकी सेल्स में चेंज आ गए या उनकी कंडीशन पे चेंज आ गए, जिसके कारण हो सकता है आपकी इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस हो। फॉर एग्जांपल जैसे कार एंड टायर्स और टू व्हीलर्स, तो टायर, तो दीज आर इन यू कैन से इन कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज, वे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। अगर एक इंडस्ट्री में थोड़ा चेंज आएगा तो वो दूसरी को भी इन्फ्लुएंस करेगा। तो देखिए, तो स्पेशल कंडीशंस में क्या है, इन द प्रिपरेशन ऑफ sales forecast, any new external development taking place should also be considered. For example, when an industry manufacture products for another industry, it will be necessary to analyze the trend of sales in that industry. A tire manufacturer would estimate the sales of cars which the tires are for which the tires are used. ठीक है, एंड लास्ट मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस मतलब आपको मार्केट स्टडी करनी पड़ेगी फ्रॉम टाइम टू टाइम कि क्या पोटेंशियल डिमांड आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हो, कॉम्पिटिटर क्या एक्टिविटी कर रहा है, क्या नए नए प्रोडक्ट डिजाइन आ रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर मार्केट एनालिसिस, क्योंकि ये सब फैक्टर्स आपके सेल्स को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो देखिए, some companies depend on market analysis and research to measure the potential demand for their products. Such an analysis reports on the state of the market, fashion trends, and the type of product design required, activities of competitors, and other factors which may have a bearing on the sales of the कंपनी। तो कौन कौन से फैक्टर सेल्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये मैंने 6 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए। अब फंक्शनल बजट्स क्या होते हैं, इसमें हम बहुत सारे बजट्स प्रिपेयर करते हैं, प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, परचेज बजट, प्रोडक्शन ओवरहेड बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट एंड कैश बजट। इसके अंदर फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट भी होता है, लेकिन वो इसी का कंपोनेंट होता है। बट फंक्शन के बेसिस पे अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये बजट्स होते हैं, जो आने वाली वीडियोस में मैं आपको इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आप
मेरे चैनल पर जाइए, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में चेक जाके ऑप्शन चेक कीजिए। आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग और बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी वहां पर एक प्रॉपर सीक्वेंस में मिलेंगी। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस budgetary control is clear to you. We have discussed budget, functional budgets also. So thank you so much. Please like, subscribe and share our channel, and also hit the bell icon so that you get the notification of new videos, and do comment for which subjects you require more videos. Thank you so much.